गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वंस अगेन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 इंटरनेट and what I have told you about the internet, what is internet and the history of internet, a portion of the history of internet. So we are continuing with the history of internet first, and then we will see what are the things we can do on internet. Okay, I'm again going to open your e-book in front of you now. या हमने पढ़ा था कि द इंटरनेट, द फर्स्ट नेटवर्क, द बर्थ ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क has been done by the Department of Defense of USA in 1969, and the name of the network is ARPANET. That is, it stands for Advanced Research Projects Agency Network, and on that time it was used only by the government officials and scientists. पहला जो नेटवर्क दुनिया का था उसका नाम था ARPANET, जो कि बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए के द्वारा 1969 में, और ये फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स था इन द वर्ल्ड. इसका डेवलपमेंट किया गया था. क्यों किया गया था? विद द एम ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. with the aim of sharing information on research and development in the field of science and technology. and उस समय यूज किया जाता था, केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसका यूज कर सकते थे और साइंटिस्ट्स. ओके, लेटर ऑन इट वाज ओपन फॉर द यूनिवर्सिटीज टू स्प्रेड द एजुकेशन एंड शेयर देयर रिसोर्सेस. बाद में इस नेटवर्क को यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया जिससे कि वो एजुकेशन और साइंस के फील्ड में जो रिसर्चर्स हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकें और उनकी नॉलेज इन्हांस कर सकें स्टूडेंट्स की. The network grew bigger and bigger and led to the present day internet. तो इस तरीके से नेटवर्क बड़ा और बड़ा होता गया और आज प्रेजेंट डे के इंटरनेट की फॉर्म में धीरे धीरे करके आ गया. Millions of people had access to the internet by the mid 1990s. 1969 में जब ये नेटवर्क शुरू हुआ था तो केवल आपको मैंने बताया कि साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसका यूज कर सकते थे. बाद में यूनिवर्सिटीज को दिया गया. बट 1990 आते आते मिलियंस ऑफ पीपल इस नेटवर्क से जुड़ गए टू द इंटरनेट टू टैप दिस ह्यूज मार्केट. अब ये जब मिलियंस ऑफ पीपल बहुत सारे जुड़ गए तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने देखा थी ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं. तो इस मार्केट को कवर करने के लिए मोस्ट कंपनीज स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन वेबसाइट्स. कई सारी कंपनीज ने 1990s में अपनी अपनी वेबसाइट्स ओपन कर ली ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज. क्या करने के लिए? एडवर्टाइज करने के लिए और इवन सेल देयर प्रोडक्ट्स, या अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. टुडे, आजकल और आज, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड यूजेस इंटरनेट. ऑलमोस्ट का मतलब अधिकतर कंपनीज की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं और सब अपनी वेबसाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, now things we can do on internet. Almost anything that you can do in the real world has an equivalent in the online world. This sentence means कि जो कुछ आप रियल वर्ल्ड अपनी जिंदगी में कर सकते हैं ऑलमोस्ट वो सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, दैट इज इंटरनेट. दिस इंक्लूड्स रीडिंग न्यूज, हम न्यूज भी पढ़ सकते हैं, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, chatting with other people, making friends, sharing data and information, shopping, banking, playing games, listening to the music or watching movies. These are the things we can do in real world as well as in the online world. Okay, by reading news we stay informed. First topic is given. First thing is given in your book is stay informed. How we do stay informed? By reading news or by seeing videos, viral videos. The internet gives you access to the information on any subject of interest. This makes the internet a valuable research tool. इंटरनेट आपको एक्सेस देता है वो सारी इंफॉर्मेशन पे जो कि आप सर्च करना चाहते हैं या जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं.
You can do research also. You can use internet search facility to research just about any topic you can think of. किसी भी एक ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप सोचते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा रिसर्च आपको इंटरनेट पे मिलता है. द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनेट कैन हेल्प यू इन योर स्कूल प्रोजेक्ट. अगर आपको स्कूल से भी कोई प्रोजेक्ट मिला है हॉलीडे होमवर्क में, तो आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. Nowadays students are doing this. Then email, the electronic mail, बहुत बड़ी फैसिलिटी है. The electronic mail enables us to exchange messages with people around the world, including friends, family members, colleagues, customers, and even people you meet on the internet. इलेक्ट्रॉनिक मेल ने हमें किस बात के लिए इनेबल कर दिया है कि हम बहुत आसानी से अपने मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं. जो भी लोग हमारे चारों तरफ हैं, जिसमें फ्रेंड्स भी आते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कस्टमर्स, अगर आप कोई कंपनी है या आपकी कोई दुकान है, और इवन पीपल यू मीट ऑन इंटरनेट, या ऐसे लोग जो आपको सोशल वेबसाइट पे आपसे मिले और आपकी उनसे फ्रेंडशिप हुई, आप उनके साथ भी मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द फैसिलिटी ऑफ ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. Email is an exciting feature of the internet as we can send and receive messages over long distances also. Email एक बहुत exciting feature है इंटरनेट का, because हम यहाँ से बैठ के all over the world कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं. long distances का मतलब है all over the world, और ये मैसेज पहुँचने में fraction of seconds लगते हैं. within a fraction of second the messages reaches to the destination. Okay, then comes entertainment. So entertainment भी एक और ऑप्शन है इंटरनेट टूल्स का. The internet offers many different forms of entertainment such as radio and television broadcasts. आप अपने लाइव क्रिकेट मैच या कोई भी लाइव इवेंट इंटरनेट पे देख सकते हैं. वीडियो एंड म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. यू कैन फाइंड पिक्चर्स फ्रॉम द लेटेस्ट फिल्म्स. जो भी लेटेस्ट फिल्म आ रही हैं उनके रिव्यूज देख सकते हैं, लेटेस्ट पिक्चर्स उनकी देख सकते हैं. एंड लिसन टू म्यूजिक इवन बिफोर इट इज अवेलेबल इन स्टोर्स. और अब आजकल तो मूवीज के जो म्यूजिक रिलीजेस हैं वो इंटरनेट पे ही होते हैं. कई ऐसे ऐप्स हैं, कई ऐसे फैसिलिटीज हैं जो वेब सीरीज आजकल बना रहे हैं, तो वेब सीरीज केवल इंटरनेट पे ही आपको मिल सकती हैं. सो स्टोर्स में आने से पहले ही आप उसका म्यूजिक या उस मूवी को आप इंटरनेट पे देख सकते हैं. Now comes programs. You can find thousands of programs to be used on your computer, such as word processor, drawing programs, games and accounting programs. जो प्रोग्राम्स हम ऑफलाइन अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ड्राइंग है, गेम्स हैं, ये हम इंटरनेट पे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं. बाय एंड सेल, यू कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेट. आप चीज़ें खरीद सकते हैं, इंटरनेट पे ऑर्डर कर सकते हैं वाइल सिटिंग एट होम, घर पे बैठे बैठे. और यू कैन परचेज आइटम्स सच एज बुक्स, फ्लावर्स, म्यूजिक, सीडीज, पिज्ज़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑनलाइन. नाउ चैट. This feature allows you to exchange the typed messages with another person on the internet through the chatting servers. Chat programs, आप रियल टाइम चैट कर सकते हैं. दो लोग, चाहे आप इंडिया में हो और चाहे आप यूएस में हो, दो लोग, एक बंदा इंडिया में और एक बंदा यूएस में, आराम से बैठ के रियल टाइम चैट कर सकते हैं. A message you send will instantly appear on the other person's computer and you can chat with a person or a group at any point of time, किसी भी समय. Socialize with others. You can join discussions group on the internet to meet like-minded people around the world. You can ask questions, discuss problems, and read interesting stories. Socializing. And finally, play online games on the internet. You can play many different types of online games like solve a puzzle, fly a plane, race a car, go on the adventure, play football or basketball, etc. etc. I think आप सब बच्चों में से किसी ने ऑनलाइन गेम ज़रूर खेला होगा. सो दीज आर द गेम्स यू कैन, दीज आर द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, आफ्टर दिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. I need to close this video. Watch this video carefully. I'll ask